जय श्री हरि। बंधु, परिक्रमा का फल बताते हैं। कोई भी परिक्रमा होती है उसका फल। ये तो सामान्य परिक्रमा बता रहा हूँ। आप भारतवर्ष में कहीं भी परिक्रमा लगाओ उतनी, तो वो प्रायश्चित हो जाता है आपका। किसकी हत्या का प्रायश्चित हो जाता है, कौन से पाप का प्रायश्चित हो जाता है, इसमें बताते हैं। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि जैसे आप गोवर्धन आदि की यात्रा में परिक्रमा के लिए जाते हैं, वृंदावन परिक्रमा के लिए जाते हैं, काशी परिक्रमा के लिए जाते हैं, अथवा वैष्णो देवी परिक्रमा के लिए जाते हैं, अथवा यदा कदा शनि महादेव की परिक्रमा, कहीं भी परिक्रमा के लिए जाते हैं तो उसका फल और बढ़ जाता है। क्योंकि सामान्य स्थान में भी परिक्रमा का ये फल है, तो विशेष स्थान में, तीर्थों में, तीर्थों के राजाओं में, और जो भगवान का स्वधाम है वृंदावन आदि में, उनमें परिक्रमा का कितना महान फल होता होगा, सोचो। तो इसलिए जब भी कोई आपसे अपराध बन जाए, कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हो, परिक्रमा करो, वहाँ ब्राह्मण आदि को दान अवश्य दो, तो आपको बहुत बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। आइए दिखाते हैं परिक्रमा से कौन से पाप नष्ट होते हैं। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 75 में कहा गया है, अथवा स्वल्पाहार करता हुआ जितेंद्रिय होकर किसी एक वेद को जपता हुआ ब्रह्म हत्या के विनाश के लिए 100 योजन तक गमन करे। ब्रह्म हत्या के नाश के लिए कहा गया है। 100 योजन गमन करने से ब्रह्म हत्या का नाश समाप्त, जिसके लिए कहा गया कि मर जाओ। ब्रह्म हत्या करने पर तो मरने पर ही शुद्धि होती है, इस प्रकार भी कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है 100 योजन गमन कर लो तो ब्रह्म हत्या के व्रत से पाप से मुक्ति, लेकिन अल्प आहार करते हुए, जितेंद्रिय होकर, और किसी एक वेद को जपते हुए। द्विजों के लिए ये प्रावधान है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है अपना, कि जो द्विज नहीं है वो बिना वेद को जपते हुए ऐसे गमन करें अधिक श्रेष्ठ तीर्थों में, और अधिक गमन करें तो और अधिक मुक्ति, तो उन्हें भी मिल जानी चाहिए मुक्ति, मुझे ऐसा लगता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यदि कोई अपराध करो आपको प्रायश्चित ना मिले तो कोई ना कोई उसके समान प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तो 100 योजन होता कितना है, यहाँ 400 कोस लिखा है। कुछ के अनुसार 100 योजन होता है 400 किलोमीटर, कुछ के अनुसार होता है 1200 किलोमीटर। 400 कोस, तो कुछ के अनुसार 1200 किलोमीटर, कुछ के अनुसार 400 किलोमीटर, और यदि आप तीर्थ में करते हैं तो ये कम हो जाता है। आइए अगला आपको दिखाते हैं और किस पाप से मुक्ति मिलती है गमन करने से। तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है यदि आप 400 या 1200 किलोमीटर, कितना माने, अधिकतम ही मानना चाहिए, 1200 किलोमीटर यदि आप गमन करते हैं तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है, जितेंद्रिय होकर, वेद को जपते हुए, स्वल्पाहार करते हुए। स्वल्पाहार करना एक प्रकार में जितेंद्रियता है, और अन्य भी जितेंद्रियताएं, स्त्री पर दृष्टि न रखना और अनुचित कर्मों को छोड़ देना, ये सब। अब बताते हैं आपको 131-132 श्लोक में, अध्याय इसी में 11वें अध्याय में क्या कहा गया है मनुस्मृति में, 131-132 श्लोक में, कि बिल्ली को मार दिया, नेवला, नीलकंठ पक्षी को, मेंढक को, कुत्ते को, गोह को, उल्लू को, कौवे को, इनमें से किसी को मारकर शूद्र हत्या के व्रत को करे। कहा गया इनमें से किसी को मार दो ना तो शूद्र हत्या के व्रत को करो। अब कहा गया है, उक्त मार्जार आदि को मारने वाला 3 रात दूध पिए, या 1 योजन गमन करे, या नदी में स्नान करे, अथवा अब्दैवत सूक्त इस मंत्र को जपे। ये मंत्र प्रतिदिन संध्या में ब्राह्मण लोग जपते हैं, इसलिए उनको पाप कम लगता है, उनको अपेक्षाकृत औरों से कम पाप लगता है, ब्राह्मण या द्विज लोग। और अनेक ऐसे भी लोग हैं जो सेवा आदि करते हैं, जो द्विज नहीं है, उन्हें भी कई पापों से मुक्ति मिलती है। क्यों? जिनकी वो सेवा कर रहे हैं वो इन मंत्रों को जपते हैं। तो कहा गया मार्जर आदि को मारने वाला 3 रात दूध पिए, या 1 योजन गमन करे। 1 योजन 4 कोस, अधिकतम मान लो 12 किलोमीटर, कम से कम 4 किलोमीटर तो मान ही लो। तो 1 कोस 12 किलोमीटर मान लो गमन करने से आप बिल्ली के वध से, नेवले के वध से, नीलकंठ पक्षी के वध से, मेंढक, कुत्ते, गोह, उल्लू और कौवे, इनका यदि आपने वध कर दिया है तो इनके वध से आप मुक्त हो जाओगे। तो 12 किलोमीटर कहाँ की परिक्रमा होती है? गोवर्धन की। ये तो सामान्य स्थानों में गमन करने पर आप इनके पापों से मुक्त हो जाओगे। गोवर्धन आदि में गमन करने पर, परिक्रमा करने पर भक्ति भाव से तो कहना ही क्या है, क्योंकि सामान्य में यदि आप गमन करोगे तो वहीं पाप से मुक्ति हो जाएगी 12 किलोमीटर। तो तीर्थों का भी गमन, परिक्रमा उनसे कई गुना फल को देने वाला है। और तीर्थों के पिता स्वयं भगवान का धाम, भगवान का घर वृंदावन,
वहां गमन करने पर तो अनेक हजार करोड़ कितने गुना बहुत गुना फल मिलता है। तो उनका तो कहना क्या है। इसलिए बंधु ये जो गोवर्धन आदि की परिक्रमा आप करते हैं ये भक्ति भाव से किया करें, प्याज लहसुन आदि खा के नहीं किया करें, मांस खा के ना किया करें, बीच में गाली बकते हुए ना किया करें, बीच में सांसारिक वार्ता करते हुए नहीं करनी चाहिए। मैंने अनेक युवा लोगों को देखा है, बूढ़े लोगों को भी देखा है, अपने घर की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, महिलाएं पुरुषों की करेंगी अथवा चुगली करेंगी, आपस में चुगली करेंगे, उनको गाली देंगे। और जो युवा जाते हैं वो तो बहुत गंदी गंदी गाली देते हुए परिक्रमा करते हैं। प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तब परिक्रमा करते हैं, नहीं। प्याज लहसुन गाली गलौज सांसारिक वस्तुओं सबका त्याग करते हुए, अच्छे आचरण श्रेष्ठ आचरण करते हुए, किसी स्त्री पर दृष्टिपात न करते हुए और अच्छे अच्छे जितने आचरण श्रेष्ठ आचरण करते हुए आप गोवर्धन परिक्रमा को करें तो आपको हजारों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होगी। और यदि आप मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से जाते हैं तो क्या फल प्राप्त होगा, आपको नाम मात्र का फल प्राप्त होगा, क्योंकि कई अपराध भी कर दोगे आप। इसलिए श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए आप नियम आचरण आदि को धारण करके वहां चलें। और यदि आपसे कुछ पाप बन गए हैं तो उन पापों की निवृत्ति के लिए पहले ही परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले बोलते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण मैं इसके लिए ये परिक्रमा करने जा रहा हूँ, मेरे इस पाप की निवृत्ति हो इस परिक्रमा को करके। और परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात कहो कि हे प्रभु मैंने इस परिक्रमा को संपूर्ण कर लिया है, मेरे इन पापों की मुक्ति हो। और ऐसे करके परिक्रमा समाप्त, प्रसाद चढ़ाएं, ब्राह्मण को दान दें, पूर्व में प्रारंभ में और अंत में गाय को दान दें और आप अनेकों पापों से मुक्त हो जाओगे। तो परिक्रमा करें, पापों से मुक्त हों। धन्यवाद। जय श्री हरि।